हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल। चलिए आज की क्लास से बात करते हैं आपको संधि हिंदी व्याकरण का बहुत ही शानदार ट्रिक। ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लास में हमने आपको संधि के बारे में पढ़ा था और संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक। तो ध्यान देंगे, कल के क्लास में हमने बात किया था कि संधि क्या है, संधि किससे करते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि के हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि 5 तरह की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि पूरे मिलाकर के 1 घंटे की क्लास चली थी। तो अगर आप संधि नहीं सीखे, संधि हिंदी व्याकरण नहीं सीखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, आपको हिंदी व्याकरण कंप्लीट के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा, जाकर वहाँ से संधि देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अगला टॉपिक, चूंकि यही हम कल पढ़ा रहे थे। दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या कहता है, कैसे देख लीजिए कि स्वर संधि का भेद है 5 तरह का होता है। ये चूंकि कल की क्लास में पढ़ाया था, तो अ ई उ के बाद समान वर्ण रहे तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ये कल की क्लास में हम लोग पढ़ा था, इसको हम फिर से नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग जाकर वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, जाकर वीडियो को देख लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे दिया गया। क्या दिया गया है? प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं, है ना। कल वाली क्लास जो छुट्टी होगी, तो कल वाला क्लास जो है दीर्घ स्वर संधि तक हमने पढ़ाया था और आज की क्लास में हम बात करेंगे अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, दीर्घ के बाद क्या होता है, गुण स्वर संधि के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, गुण स्वर संधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे, दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो को लिंक शेयर कीजिए। हाँ, दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक शेयर कर लीजिए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं, चौक निकाल ले हम। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे, स्वर संधि क्या प्रकार पढ़े थे, स्वर संधि का भेद पढ़े थे। तो स्वर संधि में ठीक है, स्वर संधि में हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में कल पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। दूसरा न है, दीर्घ के बाद क्या होता है, गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि। तो ध्यान देंगे गुण स्वर संधि क्या होती है और इसका नियम क्या कहता है। गुण स्वर संधि और इसका नियम क्या कहता है, ध्यान देंगे। गुण स्वर संधि कहता है यदि अ या आ के बाद, ध्यान देंगे क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद ई उरी आवे तो ए ओ अर हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ई उरी आवे तो ए ओ अर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि यदि, पहले लिख लीजिए, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई उ री आवे तो ए ओ अर हो जाता है, अर हो जाता है। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ई उ या, चूंकि अ के बाद हर्ष ई भी आ सकता है, अ के बाद दीर्घ ई भी आ सकता है, आ के बाद भी हर्ष ई आ सकता है, आ के बाद भी दीर्घ ई आ सकता है। ठीक है, तो कोई चांस नहीं है, कुछ भी आ सकता है। अ के बाद ई भी आ सकता है, आ के बाद भी ई आ सकता है, छोटो दोनों में से कोई आ सकता है। फिर कहता है अ या आ के बाद उ या उ आ सकता है, हर्ष उ भी आ सकता है, दीर्घ उ भी आ सकता है, छोटा के साथ बड़ा से के साथ कुछ भी आ सकता है। अ के बाद री भी आ सकता है, आ के बाद भी री आ सकता है। तो क्या कह रहा है, ए ओ अर। इसका मतलब क्या है कि अ या आ के बाद अगर इन दोनों में से कोई आए तो ए हो जाएगा। अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ में से कोई आए तो क्या होता है, ओ हो जाता है। और अ या आ के बाद अगर री आएगा तो क्या होता है, अर हो जाता है। यही आपको पढ़ना है। आवाज क्लियर मिल रही है तो बताइए, आवाज क्लियर मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्त में एस टी प्लस वेलकम, साउंड नहीं आ रहा है सर, यही तो हम पूछ रहे थे।
बोलिए, साउंड आ रही है? रोहित कुमार, रोहित कुमार बताइए, साउंड आ रही है? साउंड नहीं मिल रही है क्या दोस्तों? साउंड नहीं आ रही है? चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो गुण स्वर संधि क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई उरी आवे तो ए ओ अर हो जाता है। आवाज तो आ रही है? आवाज तो मिल रही है दोस्तों? ठीक है, तो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, आवाज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि अ के बाद, ध्यान देंगे, स्टेप देखेंगे, अभी सूत्र का स्टेप है, ठीक है, कि अ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद भी अगर ई आए तो कह रहा है कि ए हो जाएगा, अ के बाद दीर्घ ई आए तो भी कहता है कि ए हो जाता है, और आ के बाद भी अगर दीर्घ ई आए तो उस कंडीशन में भी ए हो जाता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि अ के बाद अगर हर्ष उ आए तो ओ हो जाएगा, आ के बाद भी हर्ष उ आ सकता है तो ओ हो जाएगा, आ के बाद दीर्घ उ आए तो भी कहता है ओ हो जाएगा, और अ के बाद भी दीर्घ उ आए तो भी कह रहा है कि ओ हो जाएगा। कंडीशन है, अभी इस सूत्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब कहता है कि अगर अ या आ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। यही कह रहा है, यही इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गुण स्वर संधि। क्या बोलते हैं? गुण स्वर संधि। हाँ राजा कुमार, गुड इवनिंग दोस्तों। अपने दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो कॉलिंग शेयर कीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो कॉलिंग शेयर कीजिए लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि अ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है। चलिए देखते हैं, अ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, अ के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देवधन इस लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, देवधन इस लिखा है, देवधन इस लिखा है, तो देव के फर्स्ट में क्या छिपा है, अ, देव, देव पढ़ेंगे तो क्या, देव, अ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, इस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे हमको, चलिए कोई बात नहीं है, हम बड़ी ई ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, तो अ के बाद दीर्घ ई आया, तो अ के बाद अगर दीर्घ ई आएगा तो भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अ के बाद भी दीर्घ ई आएगा तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देवेश, देव, और अ और ई मिलके ए, तो ए ऐसे तो होगा देवेश। ठीक है, महाधन इस, महाधन इस, महा में क्या है, महा में क्या है, महा में आ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। आ के बाद दीर्घ ई आया, आ के बाद दीर्घ ई आया तो भी तो ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये हो गया म अह, और यहाँ पर आ और यहाँ पर क्या, ई, क्या हो गया, ए हो गया। तो महे, ए ऐसे लिखाता है, और तालाब में से तालाब से महेश, महेश। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर देखिए गण है, और यहाँ पर क्या है, इस है, गण है और इस है। तो गण अ यहाँ पर छिपा है, गण अ छिपा है, यहाँ पे क्या छिपा है, ई, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अण अ और ई मिल के ए, तो ए मतलब ऐसे गणेश।
क्लियर समझ में आ रही है बात? बात क्लियर समझ में आ रही है? आवाज़ मिल रही है, साउंड मिल रही है? तो वीडियो को लाइक करो, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करो। जी सर, राजा कुमार कह रहे हैं जी सर, यस वेलकम। वीडियो को आप लोग लाइक करते जाए, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करते जाए। वीडियो को लाइक करते जाए, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करते जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गई कि अब या आ के बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाता है। अब इसको हम इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए लोग, हम इसको इरेज करके एग्जाम्पल देंगे। जितना भी इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया, मतलब कि अगर आ के बाद छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया, इसको इरेज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब क्या बोला है? अब बोला है कि अ के बाद अगर उ आएगा तो भी उ हो जाएगा, आ के बाद अगर उ आएगा तो भी उ हो जाएगा, आ के बाद हर्ष उ आएगा, दीर्घ उ आएगा तो भी उ हो जाएगा, और आ के बाद भी दीर्घ उ आएगा तो भी उ हो जाएगा। कंडीशन है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये तो सब जैसे ही है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर महाधन उत्सव। मान लीजिए हमने लिखा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, तो महा में क्या आ रहा है? आ, अयाब क्या है? उ। तो कहता है आ के बाद अगर उ आएगा, आ के बाद अगर उ आएगा तो भी उ हो जाता है। मतलब इन चारों में से कोई आना चाहिए। ठीक है, इन चारों में से अगर कोई आएगा तो उ हो जाएगा। तो म अह, यहाँ का आ, यहाँ का उ, क्या हो गया? उ। उ कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है, महो। यहाँ पर महोत्सव, क्या हो गया? महोत्सव। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है वंदन, 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 ओ हो गया ना। अब है आ के बाद छोटा वो आ सकता है, आ के बाद बड़ा वो आ सकता है, मतलब जो चाहिए वो आ सकता है, बस आपको लिखना है। ठीक है, ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा,